गुड नाइट फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। आज 3 बजे का बैच नहीं चला है, वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। गांव में कुछ कार्यक्रम थे जन्माष्टमी के, उसमें चले गए थे। तो आइए, वीडियो थोड़ा लेट से ही अपलोड होगा। आइए देखिए, कोई धन निश्चित दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज के अंतर्गत 600 रुपया से 7500 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें। तो दर रेट आपको निकालना है। तो सीधा यहाँ प्रिंसिपल मूलधन, तो मूलधन हो गया 6000 रुपया, 6000 रुपया। अमाउंट यानी 6000 से 7500 रुपया हो जाता है, यानी 700 यानी 7500 रुपया, यानी 7500 रुपया हो जाता है। अब टाइम दिया है, ये जो 6000 से 7500 रुपया होता है कितने वर्ष में? 4 वर्ष में, यानी 4 ईयर। तो कहा गया इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या है? तो एक सिंपल है, इससे इसका एसआई निकल जाएगा, इसका अंतर एसआई, और एसआई होगा कितना? तो अमाउंट से प्रिंसिपल घटाइए, तो 6000 रुपया घटेगा 7500 में से, तो ये हो जाएगा कितना? 1500 रुपया। तो 1500 रुपया आपका ये निकला एसआई, 1500 एसआई। अब आपको निकालना है रेट। तो सिंपल फार्मूला आप जानते हैं, एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1500 इजिकल टू प्रिंसिपल हो गया 6000 रुपया गुने टाइम 4 गुने रेट और बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटाइए, 1 जीरो से और कटा दीजिए, इस 3 से कटा दीजिए, 50 दिया 150 और 3 दूना 6, और फिर इससे ही कटेगा 25, अब 25 और 2 ये कट गया 12.5। तो आर का मान निकल गया 12.5/2। थोड़ा कहीं गलत लग रहा है, 1 मिनट कटाने में कहीं दिक्कत हो गया। फिर से देखिए, कटाने में कहीं ऐसा तो नहीं। आंसर देख लेते हैं, आंसर कैसा है। ठीक था, गलत नहीं था, एकदम सही था, एकदम सही था। ये हो गया 1500 इजिकल टू 6000 गुने 4 गुने आर बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटाइए, 1 जीरो से 1 जीरो कटा दीजिए, 3 से कटा दीजिए 2, अब 3 से ये कटाइएगा तो ये हो जाएगा 50 दिया 150, और 2 से कटेगा तो 25 के आधा 12.5, और ये 2 से इसको कटाइएगा तो आर का मान निकलेगा आपका 6.1/4%। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया है, कोई धन 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7400 रुपया हो जाता है। 7400 रुपया हो जाता है, यानी इसका प्रिंसिपल कुछ रहा होगा तब तो 7400 हो जाता है। तो कहा गया वह राशि क्या है, यानी वो मूलधन क्या है। राशि यहाँ पूछा गया है, नहीं मूलधन पूछा गया है कि मूलधन क्या है। तो यहाँ रेट है 12%, यहाँ टाइम भी दिया है, 4 ईयर, और अमाउंट दिया है 7400 रुपया। तो कहा गया कि प्रिंसिपल क्या है, वाह प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि एसआई आपको निकालने की तरीका बताए हैं परसेंटेज में। एक एसआई बताए हैं रुपया में निकालने का, और एक एसआई बताए हैं क्या चीज, परसेंटेज में निकालने का। और परसेंटेज में एसआई कैसे निकलता है? तो रेट गुने टाइम परसेंट से, यही ना। तो ये रेट दिया है, टाइम भी दिया है, तो 12 गुने 4 % कितना हो जाएगा?
12 चौका कितना 48%। तो ये 48% क्या निकला ब्याज, ये 48% ब्याज निकला एसआई। तो इसका अमाउंट कितना, तो बताए हैं कि प्रिंसिपल हमेशा 100% मानना है, 100 मानना है, प्रिंसिपल को हमेशा 100 मानना है। 100 में जोड़िएगा तब कितना 148%। तो 148% आपका निकला अमाउंट, नहीं 148% अमाउंट निकला। और ये क्या है अमाउंट है, तो कह सकते हैं ना कि 148% का मान हो गया 7400 रुपया। तो कहा गया कि प्रिंसिपल क्या है, ये तो अमाउंट हो गया, तो प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल को हमेशा 100% मानते हैं, तो 100 का मान क्या होगा, इस तरह से निकालना है। तो इसका ही देखिए, इसका ही क्या गुना, तो इसका सीधा 74 के देखिए 74 का ही 2 गुना, ये 74 का 2 गुना, ऐसे यानी कह सकते हैं इसका ही क्या गुना है 50 गुना है, कितना 50 गुना। तो इसका भी 50 गुना कितना हो जाएगा, तो 50 पर 3 जीरो रख दीजिए, यानी कितना सॉरी 5 पर 3 जीरो रख दीजिए 5000 रुपया। यानी ये 5000 रुपया जो निकला क्या निकला प्रिंसिपल निकला, ये 5000 रुपया प्रिंसिपल निकला। यहाँ पर प्रॉब्लम होता होगा, तो यहाँ देखिए ना, यहाँ पर सोचिए ना, ऐसे 74 गुने हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, तो 74 से ये कटेगा कितना बार 2 बार, 74 गुना कितना हो जाएगा 148, और इससे ही कटेगा कितना बार 50 बार, यानी कह सकते हैं कि इसका ही क्या गुना 50 गुना, तो इसका भी 50 गुना कितना 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसमें कहा गया है कि 1800 रुपया को 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के अंतर्गत कर्ज दिया जाता है। प्रथम 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% और उससे अधिक समय के लिए 12% दिया जाता है। तो वर्ष के अंत में यानी 10 वर्ष के बाद, पहले समझिए 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष में जो व्यक्ति देता है 10 वर्ष के लिए कर्ज देता है और एक शर्त रखता है, और शर्त यह है कि 4 वर्ष 4 ईयर तक इसका रेट जो लगेगा 8% लगेगा, ठीक है, बच गया 4 घटाएगा तो 6 ईयर, और 6 वर्ष इसका जो रेट लगेगा 12% लगेगा। तो कहा गया है कि वर्ष के अंत में उसका राशि क्या होगा, उसको राशि कितना लौटाना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा। तो वह राशि कितना यानी कितने रुपया हो जाएगी, यानी हो जाएगी, यहाँ राशि दिया गया, राशि देकर मूलधन नहीं, यहाँ अमाउंट निकालना है, इसका अमाउंट क्या होगा, कहा गया वह राशि कितनी रुपया हो जाएगा, कितनी रुपया हो जाएगा, हो जाएगा मतलब क्या हो गया एसआई और प्रिंसिपल दोनों मिलकर, यानी अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले एसआई निकाल लीजिए, और एसआई निकालिए 10 वर्ष का, 10 वर्ष का एसआई। तो 10 वर्ष का एसआई देखिए, तो रेट मालूम है, टाइम भी मालूम है, तो एसआई परसेंटेज में निकल जाएगा। तो परसेंटेज में निकालिए, तो एक तो 4 गुने 8 हो जाएगा, 4 वर्ष का एसआई हो जाएगा 8 चौका 32% प्लस 6 वर्ष का 12%, तो 12 6 कितना 72%, ये जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11, नहीं ना 10 इतना परसेंट, यानी 104% 10 वर्ष का ये क्या निकला ब्याज निकला, परसेंटेज में ब्याज निकला। ये 4 वर्ष का, ये 4 वर्ष का 32% एसआई निकला, परसेंटेज में एसआई ब्याज निकला, और 6 वर्ष का 6 वर्ष का एसआई ब्याज जो निकला आपका 72% निकला, और टोटल जोड़कर 104% आपका टोटल 10 वर्ष का इंटरेस्ट ब्याज निकला। अब कहा गया है अमाउंट क्या है, तो सीधा बात है एसआई परसेंट में निकल गया, तो अमाउंट भी निकाल लीजिए, और अमाउंट निकालिए परसेंटेज में, तो हम प्रिंसिपल को 100 मानते हैं और 100 जोड़ कर निकालिए, तो ये हो गया
204%। अमाउंट हो गया 204%। यहाँ प्रिंसिपल दिया है तो अमाउंट निकाल लीजिए, यानी प्रिंसिपल 18,000 है कि 1800, 1800 का 204% निकाल लीजिए। परसेंट के मतलब बाटा में 100, ये परसेंट से 2 जीरो कट गया, इससे गुना कर लीजिए। 18 चौका हो गया 72 और ये हो गया 18 दूना 36। फिर से देख लीजिए, 18 चौका 72 हासिल 7, 18 जीरो जीरो 7, 18 दूना 36, यानी इतना रुपया आपका निकला 3672। तो 1800 से निकल गया कितना 3672, ये अमाउंट होगा और प्रिंसिपल तो दिया ही है। तो यही निकालना था कि टोटल कितना लौटाना पड़ेगा। तो 1800 रुपया का, ये 1800 रुपया 10 वर्ष में ये 8% और 12% ब्याज जोड़कर टोटल उसको देना कितना पड़ेगा 3672 रुपया। यही आपका आंसर आ गया है। कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना 12 वर्ष में हो जाएगा। तो कह रहा है साधारण ब्याज की दर से, यानी आपको जो निकालना है, क्या निकालना है, रेट पता करना है, वाट। ठीक है, एसआई दिया है मूलधन का, तो यहां मान लीजिए कि मूलधन हम मान लेते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं 100, प्रिंसिपल मान लेते हैं 100। तो यहाँ प्रिंसिपल 100 माने तो 100 का कहा गया है 1/1/2, तो ये हो गया 3/2। अब इससे ही कटा दीजिए 50 और 50 दिया कितना हो गया 150। तो 150 रुपया आपका ब्याज निकला। फिर से कहीं गलत हो रहा है क्या, चलिए ईयर देखते हैं। ईयर हो गया, इसमें टाइम हो गया 12 वर्ष। तो कहा गया है रेट क्या होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा का गलती यहीं पर दिखाई दे रहा है, यही रेट तो हिसाब से इतना नहीं आएगा। फिर से देखते हैं एक और तरीका, इसको भी देखेंगे। यहाँ एसआई दिया है प्रिंसिपल मूलधन का 3/2, टाइम दिया है 12 वर्ष, रेट पता करना है वाट। तो यहाँ इस तरह से भी कह सकते हैं, एसआई हो गया 3, प्रिंसिपल हो गया 2, तो सीधा निकाल सकते हैं एसआई वाला फॉर्मूला से। एसआई हो गया 3, प्रिंसिपल हो गया 2 गुने टाइम हो गया 12 गुने रेट और बटे 100। अब इससे कटा लिया जाए, 3 से कटेगा 4, 4 से कटेगा 25 और 25 के आधार 12.5%। तो रेट निकला 12.5%, या कह सकते हैं 12.1/2, या ऐसा ही रहने दीजिए। तो 12.5% आपका ये रेट निकला, यही आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पर ऐसे कैसे आ रहा है, फिर भी देखते हैं। रेट निकालना है, प्रिंसिपल को 100 मानते हैं, ये सही यहाँ 150 हो गया, 150। तो यहाँ हो गया 150 ब्याज, प्रिंसिपल हो गया 100 गुने टाइम हो गया 12 गुने रेट निकालना है 8/100। तो इससे ही कट गया और इससे ही कटेगा, 4 से कटेगा, ये हो गया 6, ये हो गया 75 और 25 तिहाई 75 और ये हो गया 2 से कटेगा 12.5, ठीक था। रेट हो गया 12.5, यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं प्रिंसिपल को 100 मानकर, या इस तरह से भी निकाल सकते हैं। सीधा कहा गया था कि साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 3/2 है। तो ये सही हो गया आपका 3, प्रिंसिपल हो गया 2 और टाइम दिया था, रेट निकल जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पीछे भी बताए थे। आइए आगे क्वेश्चन देखिए। आ गया है
8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 भाग कितने वर्षों में हो जाएगा? कितने वर्षों में हो जाएगा, यानी टाइम इज इक्वल टू व्हाट, टाइम निकालना है। तो 100 मानकर भी बना सकते हैं, 100 मानकर भी बना सकते हैं। प्रिंसिपल को मान लेते हैं 100, प्रिंसिपल हो गया 100। एसआई आपको निकालना है। तो कहा गया है कि साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 है। तो मूलधन है 100 और 100 का 4/5, इससे कटा दीजिए 20 इज इक्वल टू 80। तो 80 रुपया आपका निकला ब्याज। अब कर रहा है टाइम, तो रेट भी पता कर लीजिए। तो यहाँ रेट दिया है 8%, रेट हो गया 8%, टाइम निकल जाएगा। तो एसआई सिंपल फार्मूला जो जानते हैं उसी तरीके से बनाइए, सिंपल फार्मूला से। तो सिंपल फार्मूला से एसआई बराबर हो गया 80। तो एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया 100 गुने रेट हो गया 8%, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, टाइम बटे 100, 100 से 100 कट गया, 8 से ही कट गया 10, तो टाइम निकल गया 10 ईयर, 10 वर्ष। तो यही निकालना था समय, तो यही आपका आंसर 10 वर्ष। दूसरे तरीके से निकालना चाहते हैं तो उस तरह से भी निकाल सकते हैं, सेकेंड मेथड से भी निकाल सकते हैं। कहा गया साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 है, यानी एसआई प्रिंसिपल का 4/5 है। तो एसआई हो गया 4, प्रिंसिपल हो गया 5। अब यहाँ रेट दिया है 8%, रेट दिया है 8%, टाइम निकालना है वाट। तो सिंपल फार्मूला एसआई हो गया 4 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया 5, रेट हो गया 8%, तो 8 गुने टाइम बटे 100, इससे ही कटेगा 2 गुने 5 10, 10 से कट गया 10, तो टाइम निकल गया 10 ईयर। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो 10 वर्ष टाइम निकालना था, 10 वर्ष आगे देखा जाए। कहा गया है किसी राशि को उतने ही वर्षों के लिए कर्ज दिया जाता है जितना कि ब्याज की दर परसेंटेज है, यानी दोनों क्या है, बराबर है। कह सकते हैं कि अगर टाइम 5 वर्ष के लिए अगर देता है तो रेट भी क्या होगा, 5% होगा। यानी जितना वर्ष के लिए देगा, ये जितने वर्ष के लिए वो धन देगा उतना ही रेट भी उसका परसेंटेज में होगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं, ना कुछ कहा है तो ऐसे कह सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू X%, कह सकते हैं ना। ये दोनों के लिए हो गया नहीं, तो टाइम हो जाएगा X और रेट हो जाएगा X%। ठीक, फिर कहा गया कि साधारण ब्याज एसआई मूलधन का 16/25 है, यानी P का 16/25। तो कहा गया है कि ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर क्या है, यानी रेट आपको पता करना है। तो सीधा एसआई हो गया 25 और प्रिंसिपल हो गया 25, तो एसआई 16 और प्रिंसिपल 25। अब इसी पर बैठा दिया जाए तो एसआई हो जाएगा 16 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 25 गुने रेट टाइम, रेट और टाइम दोनों क्या है, बराबर है। अगर टाइम हम x लेते हैं तो रेट भी क्या होगा X%, और बट्टे में क्या चीज 100। 25 से ही 4 बार और 4 से गुना होगा तो 64, तो x² इज इक्वल टू 64। ये स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ेगा, तो x का मान कितना हो गया 8%। यही आपका आंसर। तो निकालना था दर हो गया 8%। इसी में कहता कि इसका समय क्या होगा, समय, तो समय भी कितना होगा 8 वर्ष, 8 ईयर। तो दोनों क्या है, बराबर था। टाइम और रेट दोनों का क्या था, बराबर था। तो रेट हो गया 8% और टाइम भी क्या होगा 8 ईयर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
कहा गया कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्ष में 1.1/2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखा जाए। फर्स्ट मेथड देखिए, बताए थे कि प्रिंसिपल को हमेशा 100 मानना है। तो प्रिंसिपल अगर 100 मान लेते हैं तो कहा गया है कोई राशि 4 वर्ष में इतना गुना हो जाता है, 1.1/2 गुना हो जाएगा। तो गुना हो जाएगा, धन गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट हो जाएगा मूलधन का, तो मूलधन हो गया 100 का कितना 1.2 तो ये हो जाएगा 3/2। इससे ही कट गया 50, 150 रुपया। तो 150 रुपया अमाउंट निकला, तो ये सही हो जाएगा। अमाउंट से घटेगा प्रिंसिपल तो 50 रुपया, तो 50 रुपया आपका ब्याज निकला। अब इसमें टाइम दे रखा है, 4 ईयर। ठीक, रेट आपको पता करना है कि इसका रेट क्या होगा, वाट। तो आइए, ब्याज हो जाएगा आपका 50 रुपया, प्रिंसिपल मूलधन हो जाएगा 100 गुने टाइम हो गया 4 ईयर, रेट निकालना है R/100। इससे ही कट गया और इससे ही कटेगा 4 से 12.5, तो रेट निकल गया 12.5%। यही आपका फाइनल आंसर। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है इसका। अगर मान लीजिए रेट या टाइम आपको निकालना हो तो n-1 गुने 100 बाई रेट या टाइम। ठीक है, अब इसको अच्छा से समझा जाए। अगर रेट निकालना है तो भाग देना होगा टाइम से, और टाइम निकालना तो भाग देना होगा रेट से। एन के मतलब होगा कि धन कितना गुना हो जाता है, यानी यहाँ पर कितना हो रहा है 3/2 गुना हो रहा है। तब यहाँ लिख सकते हैं। तो आपको रेट निकालना है तो R बराबर एन के मान हो जाएगा 3/2 -1 गुने 100 अब बटा में टाइम। रेट निकाल रहे हैं, टाइम से भाग दीजिए तो ये हो गया 4। चलिए यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 2 घटेगा तो 1/2 गुने 100/4। 2 से कटेगा 50, 4 से कटेगा 12.5, यानी फाइनल रेट निकल गया 12.5%। यही आपका आंसर। तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड इसका नाम दे रहे हैं, सेकेंड मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। या तो ऐसे निकालिए या तो इस तरह से निकालिए। अगर डायरेक्ट फार्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट फार्मूला से निकालिए, और डायरेक्ट फार्मूला से नहीं निकालना चाहते, नहीं याद है, तो ये तो बेसिक है ही, ये तो कभी भूलने वाला ही चीज नहीं है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया है कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है। 6 वर्ष में कितना दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। इस तरह से बनाइए। सबसे पहले बेसिक देखिए, बेसिक आना चाहिए। जब तक बेसिक नहीं आता है मैथ नहीं जानते हैं। आइए, 2 गुना हो जाता है तो यहाँ प्रिंसिपल को मान लेते हैं 100। जब प्रिंसिपल 100 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, दुगुना। अमाउंट हो गया दुगुना, तो ये दुगुना हो जाएगा तब कितना 200। अब इसका SI, अमाउंट से प्रिंसिपल घटेगा 100, SI निकल के। अब इसका टाइम कितना है 6 वर्ष, 6 वर्ष है। आगे अब देखा जाए, कहा गया कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट हो जाएगा 400, इसका SI निकल जाएगा 300, निकल जाएगा ना। अब SI, अब पहले भी बताए थे कि समय या रेट का निर्धारण जो होता है SI से होता है। तो SI से भाग देकर भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। टाइम निकालना है तो ये 100 का 300 कै गुना, ये 100 का, यानी ऐसे देखिए 100 का ये 300, यानी इसका ही कै गुना 3 गुना, नहीं तो 6 का ये कै गुना, तो ये भी कै गुना 3 गुना।
अगर ऊपर से ऊपर कटा रहे हैं तो नीचे से नीचे कटाइए। अगर इस तरह से गुना कर रहे हैं तो इधर भी इस तरह से गुना करना, यानी जो नियम ऊपर के साथ होगा वही नियम नीचे के साथ होगा। अगर 100 का ही 3 गुना है तो इस 6 का भी क्या करना होगा, 3 गुना। अगर ये कह सकते हैं कि 6 का ही क्या गुना, तो इसका भी क्या गुना। अगर कहेंगे कि 100 का ही 6 का गुना, तो 300 का भी क्या गुना। इस तरह से कैलकुलेशन होता है। तो इसका ही 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कीजिएगा, यानी 6 का ही 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना हो जाएगा तब कितना, 6 का 18 वर्ष में। यही आपका फाइनल आंसर, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई फायदा नहीं होगा, यही अच्छा है। यानी इससे ही कटाने सीधा कट जा रहा है, इसका ही क्या गुना, 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना, 18 वर्ष। यही आपका आंसर। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा देखिए, दूसरा मेथड देखा जाए, सेकेंड मेथड देखा जाए। सेकेंड मेथड कहा गया 2 गुना हो जाता है 6 वर्ष में, तो 4 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में, यही ना है। तो कह सकते हैं कि 2 गुना हो जाता है कितना वर्ष में, 6 वर्ष में। तो कहा गया है कि 4 गुना ये कितने वर्षों में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 गुना और 4 गुना क्या है, 2 गुना और 4 गुना क्या है, अमाउंट है, ये मिश्रधन है। और इस तरह के क्वेश्चन में प्रिंसिपल को हमेशा 1 रुपया मानते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं तो प्रिंसिपल को, मूलधन को कितना, 1 रुपया मानते हैं। तो एक इसमें से घटाइएगा तो क्या निकलेगा, ए साइन। तो 1 रुपया घटाइएगा तो 1 हो गया, और इससे 1 घटाइएगा तब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका ही क्या गुना, 1 का ही 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना क्या होगा, कितना होगा, यानी 3 गुने 6 = 18 वर्ष। यही आपका आंसर। तो जानते हैं कि समय या रेट का जो निर्धारण होता है किससे होता है, ए साइज होता है। तो यहाँ प्रिंसिपल 100 रुपया माने, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल कितना मान रहे हैं, 1 रुपया मान रहे हैं। तो ये 2 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, ये अमाउंट है। तो समय का निर्धारण ए साइज से होता है, तो प्रिंसिपल 1 रुपया माने हैं, तो अमाउंट से 1 रुपया घटाइएगा तो 1 रुपया जो निकला ए साइज। अब इस 4 गुना है तो 1 रुपया घटाइएगा तो 3, ये भी ए साइज। तो 1 का 6 क्या गुना, 6 गुना, तो 3 का ही क्या गुना, 6 गुना, यानी 3 गुने 6 18 वर्ष। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, या इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो रहने देते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अच्छा वीडियो लगता होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर।